मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसके अंदर हमें ये पता चला कि सीएम पंक को इंजरी हुई है, वो रेसलमेनिया 40 को मिस करने वाले हैं। साथ ही में ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के ऊपर अटैक भी किया। ये भी पता चला कि कोडी रोड चैलेंज कर सकते हैं सेथ रॉलिंस को भी उसकी वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। साथ ही में ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ैन का मेन इवेंट में मैच हुआ। रिया रिप्ली के ऊपर अटैक हुआ, नया जैक्स ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। R-Truth और जो मिस है उसके ऊपर भी अटैक हुआ और भी अच्छी ऐसी चीज़ें हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ, लेकिन सीएम पंक ने हाथ में जो ब्रेस है वो पहना हुआ था। वो रिंग के अंदर आते हैं। सबसे पहले जो क्राउड है वो चैंट्स कर रहा था सीएम पंक के नाम के। उसके बाद सीएम पंक माइक लेते हैं और कहते हैं कि भाई लास्ट वीक जो नाइट थी वो मेरे लिए काफ़ी अनलकी रही, जहाँ पर मैंने अपना ट्राइसेप तोड़ा, मैं इंजर्ड हुआ, यानी उसके हाथ में जो है इंजरी हुई है, जिसकी वजह से वो रेसलमेनिया 40 के अंदर नहीं जा सकते, वो रेसलमेनिया 40 को मिस कर सकते हैं। और उसके अलावा उन्होंने उससे पहले ये भी बातें की कि वो कंग्रेचुलेशन करना चाहते हैं कोडी रोड को, जिन्होंने वो रॉयल रंबल जीता। वो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है उसके ऊपर, बिल्कुल वो डिज़र्व करते हैं। वो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अर्न किया है और वो अपनी स्टोरी को फिनिश कर सके अपनी इस आने वाले रेसलमेनिया के अंदर। तो ये सारी बातें उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा ये बचपन से ड्रीम था कि मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा, लेकिन ये मेरा ड्रीम ही रह गया है, बल्कि ये मेरा कभी पूरा होगा नहीं, क्योंकि मेरे जो इंजरी है इसके कारण मैं 4 से 6 महीनों के लिए WWE से ऑफ रह सकता हूं, जिसकी वजह से मैं रेसलमेनिया 40 के अंदर नहीं आ सकता, बल्कि मैं अगले साल रेसलमेनिया 41 के अंदर मेन इवेंट करूंगा और वहां के लिए मैं आऊंगा। तो ये सारी चीज़ें वो कहते हैं। और उसके बाद जो भी कुछ कहने वाले थे, लेकिन तभी थीम सॉन्ग बजता है ड्रू मैकिंटायर का, और जैसे ही वो आते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने आज ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। माइक पर ये कह रहे थे सीएम पंक। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारे बारे में मैंने बुरी बुरी बातें कही है पहले के टाइम में, लेकिन वो एक पास्ट रहा है, लेकिन अब जो तूने बातें कही मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन अब जो तुम्हारी सिचुएशन है, जो तू इंजर्ड है, इसके लिए मैंने प्रे किया था। वो क्योंकि लास्ट नाइट तूने मुझे रॉयल रंबल के अंदर जो है टारगेट किया, उसके बाद तूने मुझे एलिमिनेट किया, तो उसके बाद मैं पूरी रात नहीं सोया। लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ सुनी कि तू जो है वो इंजर्ड हो चुका है, तो रेसलमेनिया के अंदर नहीं जाने वाला, तो इस वजह से मैं काफ़ी अच्छी नींद से सो गया, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला कि तू इंजर्ड हो चुका है। जिसके सुनने पर जो क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा बू करता है ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर को सीएम पंक कहते हैं कि भाई ये तुम्हारी जो बातें हैं इससे ज़्यादा दर्द मेरे दिल में होता है, और मेरे दिल में ये दर्द तब तक रहेगा जब मैं अपना रिटर्न करूंगा, इस इंजरी से वापस आऊंगा, और उसके बाद मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने से पहले तुम्हारे से 2-2 हाथ करूंगा और अपनी तुम्हारे साथ जितनी भी ये स्टोरी है मेरी ये फिनिश करूंगा। उसके बाद मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि भाई अब मैं तेरा स्पॉट लेने वाला हूं, मैं कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लूँगा इस वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के पीछे जाने के लिए, और मैं तुम्हारा जो मोमेंट है रेसलमेनिया 40 को मेन इवेंट करने का, वो जो मोमेंट है वो मैं लेने वाला हूं और उस मोमेंट को मैं जीने वाला हूं। उसके बाद जो सीएम पंक है वो कुछ भी नहीं कहते, बल्कि जो ड्रू मैकिंटायर है उसके ऊपर अटैक भी करते हैं, थोड़ा सा फाइट बैक करने की कोशिश भी करते हैं सीएम पंक, लेकिन उसके जो इंजर्ड हाथ है उसके ऊपर ही अटैक करते हैं ड्रू मैकिंटायर। और उसके बाद जो सैमी ज़ैन है वो आते हैं और वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो आज ये स्टार्टिंग का जो सेगमेंट था ये काफ़ी कमाल धमाल और काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन सीएम पंक रेसलमेनिया 40 के अंदर नहीं जाने वाले, और ना ही वो वहाँ पर सेथ रॉलिंस के साथ वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच करेंगे, बल्कि रेसलमेनिया 40 को सीएम पंक मिस करने वाले हैं। तो पता नहीं WWE के अंदर ये क्या हो रहा है। पहले ये पता चला कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 40 को मिस करेंगे, अब ये पता चला कि सीएम पंक भी मिस करने वाले हैं। तो भाई WWE के दिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रहे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ शो के ऊपर हुई वो काफ़ी कमाल की थी, जहां पर हमें टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर जजमेंट डे पेश कर रही थी DIY को। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन
इस मैच के एंड में जो डेमियन प्रीस्ट है उन्होंने अपना फिनिशर लगाया और उसके बाद फिन बेलर ने अपना फिनिशर कू डी ग्रास लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली और सक्सेसफुली अपनी टाइटल को रिटेन भी किया। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट आर-ट्रुथ को बुलाते हैं, आर-ट्रुथ आते हैं खुशी खुशी। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि भाई आज तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं होगा क्योंकि तू एक अच्छा बंदा है। उसके बाद आर-ट्रुथ माइक पर आकर कहते हैं कि भाई डेमियन प्रीस्ट तू मेरा बड़ा भाई है, ये फिन बेलर मेरा अंकल है। और डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में कुछ बोलने वाले थे लेकिन जो क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा बू करता है। उसके बाद जेडी मैकडोना के बारे में कहते हैं कि भाई ये एक स्टेप ब्रदर है हमारा। उसके बाद जो डेमियन प्रीस्ट है वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा, लेकिन पीछे से जेडी मैकडोना उसके ऊपर अटैक करते हैं और पूरा का पूरा जजमेंट डे आर-ट्रुथ के ऊपर अटैक करता है। उसके बाद मिस बचाने के लिए आते हैं लेकिन मिस भी पिट जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आर-ट्रुथ और मिस जो है वो टाइटल के पीछे जाने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो एक छोटा सा मैच था जो कि तीसरी बार हो रहा है मंडे नाइट रॉ के एडिशन में। शेना बेजलर एंड जुई स्टार्क पेश कर रही थी पाइपर नेवन एंड चेल्सी ग्रीन को। इस मैच के अंदर शेना बेजलर और जो जुई स्टार्क है उसकी विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो काफ़ी कमाल की चीज़ होती है जहाँ पर कोडी रोड हमें देखने को मिलता है रिंग के अंदर। उसके बाद कोडी रोड माइक पर आकर कहते हैं कि भाई लास्ट नाइट जो था वो काफ़ी कमाल धमाल रहा, रॉयल रंबल से अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, रेसलमेनिया को ऑफिशियल करते हैं। और जैसे उन्होंने ये लाइन कही तभी थीम सॉन्ग बजा आर्किटेक्ट सेथ फ्रीकन रॉलिंस का। सेथ फ्रीकन रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें कंग्रेट्स करना चाहता हूँ जो तुमने लास्ट नाइट अपनी परफॉर्मेंस दी, तो उसके लिए मैं तुझे कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। और उसके बाद जो है वो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई तू अगर रोमन रेंस को चैलेंज करने वाला है तो ये तुम्हारी बड़ी मिस्टेक है क्योंकि उसकी जो चैम्पियन है वो एक सेकेंडरी चैम्पियन है, बल्कि वो कभी भी शो के ऊपर नहीं आता। उन्होंने जितना इस 4 साल के रेन के अंदर अपनी टाइटल को डिफेंड किया है उससे ज़्यादा मैंने 1 साल के अंदर अपने टाइटल को डिफेंड किया है। इस टाइटल को मैंने बनाया हुआ है, ये टाइटल हमारे लिए है, तुम्हारे लिए है। उस टाइटल के पीछे कोई भी नहीं जाने वाला, वो रोमन रेंस के पास है और ना ही रोमन रेंस की कोई केयर करता, ना ही उसके टाइटल के कोई केयर करने वाला है। बल्कि अगर तू मेरे को चैलेंज करेगा तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी जो है वो सही जाएगी। और तुम्हारे बाप का ये ड्रीम है कि तू इस वर्ल्ड टाइटल के पीछे जाए, यानी उसका कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे बाप का ये ड्रीम था कि ये जो टाइटल मेरे पास ये कंधे पर मेरे पड़ी हुई है इस समय, तुम्हारे बाप का यही ड्रीम था, ना कि रोमन रेंस का जो टाइटल है वही ड्रीम था। तो उसके बाद जो कोडी रोड है वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में कोडी रोड सेथ रॉलिंस को भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सेथ रॉलिंस है वो कहते हैं कि भाई मैं अभी तेरे से आंसर नहीं मांग रहा, बल्कि तू सोच ले और उसके बाद तू अपना आंसर दे। उसके बाद जो कोडी रोड है वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचूंगा और उसके बाद मैं अपना डिसीजन लूँगा। तो ऐसा लग रहा है इस सेगमेंट से कि कोडी रोड जो है वो चैलेंज कर सकते हैं सेथ रॉलिंस को उसकी वर्ल्ड टाइटल के लिए, क्योंकि सीएम पंक अब नहीं जाने वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो आप लोग कोडी वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखना चाहते हो फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था जे उसो और ब्रॉन्सन रीड का मैच है। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। मैच के एंड में जो जे उसो है उन्होंने 3 सुपर किक एक बार लगाई, उसके बाद एक सुपर किक अपना स्प्लैश स्पेयर, और इसी के साथ जे उसो ने ब्रॉन्सन रीड को इस मैच के अंदर पिन करके विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था गुंतर और कोफी किंगस्टन के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। बुरी तरीके से गुंतर को डिस्ट्रॉय किया कोफी किंगस्टन ने, लेकिन लास्ट में जो है फाइट बैक किया गुंतर ने और उन्होंने अपना फिनिशर लगाकर इस मैच के अंदर कोफी किंगस्टन को पेल दिया। और उसके बाद जो इंपीरियम है उन्होंने अटैक भी किया कोफी किंगस्टन के ऊपर। उसके बाद जेवियर वुड्स आते हैं, उसको भी बजा दिया। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में कोफी किंगस्टन गुंतर के टाइटल के पीछे जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टैग टीम मैच, जहां पर वुमेन्स की टैग टीम जो टाइटल्स थी वो ऑन द लाइन थी, जहां पर काबुकी वॉरियर्स पेश कर रही थी नटालिया और टीगन नॉक्स को। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन एंड में जो काबुकी वॉरियर्स हैं उन्होंने अपने टाइटल को रिटेन किया। उसके बाद बेली आती है रिंग के अंदर। बेली जो है वो अपने रॉयल रंबल के बारे में बातें कर रही थी कि मैंने रिया रिप्ली के जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया पिछले साल वाला, जब उन्होंने लॉन्ग टाइम पर सर्वाइवल किया था वुमेन्स की रॉयल रंबल मैच में, तो उस रिकॉर्ड को मैंने तोड़ दिया। उसके बाद रिया रिप्ली आती है और कहती है कि भाई तूने इसलिए मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया क्योंकि मैं उस मैच के अंदर नहीं थी। तभी जो नाया जैक्स है वो पीछे से आकर बुरी तरीके से रिया रिप्ली को पेल देती है और उसके बाद माइक लेकर कहती है बेली के बेली तू अगर रिया रिप्ली को चैलेंज करेगी उसकी वुमेन्स चैम्पियनशिप के लिए तो तुम्हारी ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट जाने वाली है, क्योंकि
मैं रेसलमेनिया से पहले ही रिया रिप्ली से टाइटल लेने वाली हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था ड्रू मैकिंटायर और सेमी ज़ेन का मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और ऐसा लग रहा था कि सेमी ज़ेन मैच को जीत सकते हैं, लेकिन एंड में ड्रू मैकिंटायर अपने क्लेमोर के साथ आते हैं और इसी का कोई भी जवाब नहीं था सेमी ज़ेन के पास। तो उसी के साथ जो सेमी ज़ेन है उसको पिन किया ड्रू मैकिंटायर ने और इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी। तो आज का जो ओवरऑल मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो काफ़ी कमाल धमाल था और काफ़ी ज़बरदस्त था। और आज के मंडे नाइट रॉ से हमें ये भी पता चला कि जो अंड्राडे है वो मंडे नाइट रॉ का पार्ट होने वाले हैं और ब्रॉन ब्रेकर जो है वो हो सकता है कि आप लोगों को स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिले। और साथ ही में बेली ने यह भी कहा कि वो स्मैकडाउन के अंदर अपनी अनाउंसमेंट करने वाली है कि वो किस टाइटल के पीछे जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के मंडे नाइट रॉ से हमें देखने को मिली। तो आप लोगों को कैसा लगा आज के मंडे नाइट रॉ का एडिशन, उसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केच।